हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभिलोकलादवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन चातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रेरेकान्तकण्ठा स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिवथम् इति दक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेष तरुणेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेम तत्त्वं तथावृत्तिबन्धे वरं देवमुक्तां न मुक्तावधित्वा न तन्यं व्रणेहां परिषदपीह वेदं देवपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरसं किमन्ये इदं ते मुखं भोज अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरसे च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरक्तम् आलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसिद्ध प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृत्त्यात्रिदिनं वतानो गृहाणे च मामग्नं निदक्षितृष्या कुबेरात्मजो बद्धमुखैव यद्वत् स्वयं मोहितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदराय विश्वासधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय हरि बोल जय जय हरि बोल। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो लास्ट क्लास में मतलब लास्ट वीक ने हमने स्टार्ट किया था भगवत गीता का 10वां अध्याय, जहाँ पे हमने देखा था अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की ऐश्वर्यों के बारे में और भी जानना चाहते थे। भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, किन किन रूपों में मैं आपको स्मरण कर सकता हूँ, वो सभी मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले अध्याय का जो बाकी का पार्ट था हम अभी आगे देखेंगे। कृष्ण भगवान अपने बारे में और भी बहुत सारी चीजें अर्जुन को बताते हैं। वे सारी चीजें कौन सी है, किन किन रूपों में भगवान होते हैं, कौन सी चीजें मतलब भगवान से रिलेटेड है, ये सब कुछ हम आज के जो बाकी पार्ट है इस अध्याय का, इसमें हम जानेंगे। ठीक है, यस। हरे कृष्णा भावना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे श्री भगवान अनुवाच अन्ता ते कथयिष्यामि दिव्या यात्मविभूतयः प्राधान्य कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्त्यो विस्तरस्य मे। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, श्री भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव्य युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि है अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। ठीक है, यहाँ पे भी भगवान कृष्ण कौन से जो भगवान के रूप है उनके बारे में बताने वाले हैं, जो मुख्य मुख्य है। ओके, और वैभव युक्त मतलब जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा वैभव होता है, उनके बारे में। तो आगे जो भी पार्ट हम देखने वाले हैं भगवत गीता में, लेवल 1 में भी हमने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों के बारे में भगवान लिस्ट आउट करते हैं और बोलते हैं कि इन चीजों में मैं ये हूँ। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो दूसरी चीजें होती है उनमें भगवान नहीं है। भगवान ये यहाँ पे जितनी भी बातें बताने वाले हैं, ये क्यों बताते हैं? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूँ। ओके, क्योंकि भगवान जो होते हैं वे सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। हमने पिछले वाले क्लास में भी देखा था भगवान का जो डेफिनेशन क्या होता है, जिनके पास षड ऐश्वर्य हो। ओके, जो 6 ऐश्वर्य होते हैं वे सब 6 ऐश्वर्य जिनमें परिपूर्ण हो, उनको ही हम भगवान कहते हैं। ओके, तो यस, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक मतलब पॉइंट उठता है कि भगवान खुद बोलते हैं कि मुझे पूर्ण तरीके से कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन भक्तगण जो है भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ मतलब भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मुझे कोई भी पूर्ण तरीके से नहीं जान सकता। ठीक है, जो देवी देवता होते हैं, ब्रह्मा जी है, इंद्र है, वे भी मतलब भगवान कृष्ण को पूर्ण तरीके से नहीं जान सकते हैं। तो फिर बहुत सारे लोगों के मन में ये एक डाउट आ सकता है कि हम फिर प्रयास क्यों कर रहे हैं भगवान को जानने का। ठीक है, उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। ठीक है, भगवान को हम पूर्ण तरीके से नहीं जान सकते, ये परम सत्य है, लेकिन भगवान के बारे में चर्चा करना, ठीक है, भगवान के जो ऐश्वर्य है उनके बारे में किसी और को बताना, किसी और से सुनना, इन चीजों में भक्त जो है वे क्या करते हैं, वे आनंद लेते हैं। ठीक है, उनको आनंद मिलता है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा था, तुषंतीचा रमनतीचा। ठीक है, मेरे बारे में बताना और मेरे बारे में सुनना, भक्त गणों को इन चीजों में बहुत आनंद मिलता है।
इसीलिए हम भगवान कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। ठीक है, पूर्ण तरीके से हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, वो हमारा उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए भगवान कृष्ण के बारे में सुनने का। ठीक है, हम जब सुनते हैं तो मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं भगवान कृष्ण को पूर्ण तरीके से जान लूंगा, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। जस्ट हमें भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो आनंद लेना चाहिए बस उन बातों में। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आश्रय स्थित अहम आदि च मध्य च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला है? अहम आत्मा गुड़ाकेश। ठीक है, भगवान कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन को गुड़ाकेश बोल के बुलाया है। तो गुड़ाकेश का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ है यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं गुड़ाकेश का मतलब लिखा रहता है कि जिसने निद्रा के ऊपर जय प्राप्त कर ली हो। लेकिन यहाँ पे निद्रा का मतलब जो प्रैक्टिकली हम सोने जाते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे निद्रा मतलब अंधकार के ऊपर जिसने जीतने वाला, अंधकार को जीतने वाला। ओके, अंधकार क्या होता है? अंधकार होता है अज्ञान। ठीक है, पूर्ण तरीके से अर्जुन भी जो है वे ज्ञानी ही है। लेकिन अर्जुन इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हैं? कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए। इसीलिए कृष्ण भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं हे गुड़ाकेश। ठीक है, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। ठीक है, आदि मतलब बिगिनिंग, मध्य मतलब बीच का, और अंत मतलब फिनिश। तो भगवान जो है वे ही क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, और डिस्ट्रक्शन भी भगवान ही करते हैं। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं भगवान के आदेश अनुसार ही होती हैं। आगे लिखा है प्रभुपाद जी ने, चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अर्जुन जो है वे कोई भी मतलब भौतिक अंधकार में अपने आप को नहीं रखते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है अभी धीरे धीरे अपने आप को अर्जुन के सामने प्रकाशित करेंगे। ओके, हरे कृष्ण भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आदित्यानाम अहम विष्णुर्ज्योतिषां रवि अंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण भी जो पार्ट है मेन इस वाले अध्याय का, वो वाला स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। ठीक है, 12 आदित्य होते हैं, उन 12 आदित्यों का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। विवस्वान, आर्यमान, त्वस्था, सावित्र, भाग, धात, मित्र, वरुण, अंश, कुश, इंद्र और विष्णु। ठीक है, विष्णु लेकिन कौन से रूप में है? विष्णु में यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वामन। ठीक है, वामन देव के रूप में भगवान विष्णु ने जो है उन्होंने आदित्य के गर्भ से जन्म लिया था। तो ये जो 12 आदित्य है, इन आदित्यों में भगवान कह रहे हैं कि मैं विष्णु हूँ। ठीक है, क्यों विष्णु है? क्योंकि विष्णु जो है वे सबसे पावरफुल है। ये जितने भी आदित्यों के नाम हमने यहाँ पे देखे, इन सब में से सर्वश्रेष्ठ और सबसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु है। ठीक है, फिर प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। जितने भी मतलब प्रकाशमय पदार्थ होते हैं इस ब्रह्मांड में, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उन सब में मैं सूर्य हूँ। ठीक है, मारुतों में मारीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। जितने भी नक्षत्र होते हैं उनमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं चंद्रमा हूँ। फिर मारुत जो होते हैं उनमें मैं मारीच हूँ। ठीक है, यस, हरे कृष्ण अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदानां सर्ववेद अस्मि, देवानां अस्मि वासव, इंद्रियाणां मनौ च अस्मि, भूतानां अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ
तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, 4 वेद होते हैं, हमें पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं वेदों में सामवेद हूँ। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे ऋग्वेद नहीं कहा। ओके, ऋग्वेद जो है पहला, वेदों में जब हम नाम लेते हैं वेदों का, तो सबसे पहले ऋग्वेद का नाम आता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सॉरी, और 4 जो वेद है, यस, उनका क्रमांक किस प्रकार से है? वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, कहते हैं अथर्ववेद। यस, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान कृष्ण तीसरा जो वेद है उसका नाम लेके भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो वाला वेद मैं हूँ। ओके, तो तीसरा वाला भगवान कृष्ण ने यहाँ पे क्यों कहा? क्योंकि बाकी जो वेद है, ठीक है, ऋग्वेद कौन सी चीजों को बताते हैं? ऋग्वेद में आत्मा, फिर परमात्मा, इन सब के बीच में जो अंतर होता है, जैसे हमने दूसरे अध्याय में देखा था, सांख्य योग। ओके, तो ऋग्वेद में भी सांख्य योग की ही बातें बहुत सारी बताई गई है। ठीक है, फिर यजुर्वेद में कौन सी चीजें बताई जाती हैं, किस प्रकार से हम ध्यान कर सकते हैं, या फिर उस वाली चीजों को। सामवेद में क्या बताया गया है? भगवान कृष्ण की जो भक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ। ठीक है, क्योंकि सामवेद में जो है भक्ति योग के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। फिर देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हो, इंद्रियों में मन हो, तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हो, जो हमारा कॉन्शियसनेस होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों में मैं उनकी चेतना हूँ। ठीक है, फिर बाद में देवों में स्वर्ग का राजा, जितने भी देवी देवता होते हैं वे सब मतलब इंद्र के अंडर होते हैं। मतलब इंद्र जो है वे स्वर्ग के राजा माने जाते हैं। देवी देवता जितने भी हैं उन सबके राजा इंद्र देव को माना जाता है। ठीक है? फिर इंद्रियों में मन, हमारी जितनी भी इंद्रियां होती है उन सब में भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं जो हूँ मन हूँ। क्यों मन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे? क्योंकि मन जो होता है वो सबसे प्रबल होता है। ओके, अर्जुन भी कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, मन को नियंत्रण में लाना तो मतलब बहुत मुश्किल होता है, भले ही एक बार को मैं वायु को नियंत्रण में लेके आऊं। ओके, तो वायु को नियंत्रण में लाना आसान लगता है अर्जुन को जब मन के साथ उसकी तुलना की जाए। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं मन हूँ। ठीक है, तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूँ। यस, हरे कृष्ण अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुद्रानाम शंकर अश्मि वित्त ईश यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावक च अस्मि मेरु शिखारी नाम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, अभी यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं समस्त रुद्रों में, जितने भी रुद्र होते हैं ये सब अलग अलग हम बोल सकते हैं वर्ण है। ओके, या फिर अलग अलग जो जीवों की कैटेगरीज होती है वे बोल सकते हैं। ओके, जीवों की कैटेगरी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मतलब देवी देवता, फिर बाद में भगवान शंकर जो है ये सब इन कैटेगरीज में आते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये जस्ट अलग अलग कैटेगरीज है। ओके, जैसे हमने आगे भी देखा था, भगवान कहते हैं आदित्य। ओके, तो आदित्य वन सेट ऑफ देवी देवता बोल सकते हैं हम। फिर रुद्र, रुद्रों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं शिव हूँ। ठीक है, फिर यक्ष तथा राक्षस जो होते हैं उन सब में भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। ठीक है, कुबेर मतलब कहा जाता है कि कुबेर के पास सबसे ज्यादा धन है। ओके, और भगवान कृष्ण जो है, भगवान का जो डेफिनेशन है वो हमने देखा था, जिनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ हो। ओके, ऑल वेल्थ। तो वहां पे भी ये प्रमाण होता है कि कुबेर का जो धन है उससे भी ज्यादा धन किसके पास है? भगवान कृष्ण के पास। ठीक है, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं यक्ष तथा राक्षस जो भी होते हैं उन सब में मैं कुबेर हूँ। ठीक है, वासुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। यहाँ पे एक और कैटेगरी देख सकते हैं हम, वो है वासु। ठीक है, तो आदित्य हमने देखे, रुद्र हमने देखे, वासु। ठीक है, वासुओं में कौन कौन आते हैं? वासुओं में जो भी मतलब एलिमेंट्स होते हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स होते हैं इस भौतिक संसार के, वे सब इसमें आते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, फिर चंद्र, सूर्य इत्यादि।
ठीक है। तो इनके इन सब चीजों में जो देवी देवता होते हैं अलग अलग, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितने भी वासु होते हैं उन सब में मैं अग्नि हूँ। ठीक है। और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीना अहं स्कंदस् सरसामस्मि सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। ठीक है। पुरोहित कौन होते हैं? पुरोहित वे होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। और बृहस्पति जो है वे कहाँ पे पूजा पाठ करते हैं? वे स्वर्ग में पूजा पाठ करते हैं इंद्र के साथ। ओके। इंद्र देव को जब भी कोई पूजा पाठ करवाना होता है तो वे बृहस्पति को बुलाते हैं। तो यहाँ से हम मतलब कनेक्शन देख सकते हैं। जो इंद्र के मतलब जो स्वर्ग के राजा हैं सर्वश्रेष्ठ, ओके, इंद्र देव, उनके जो पुरोहित होंगे वे ही होंगे सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरोहित। ओके। तो इसी को देखते हुए भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय कौन है? कार्तिकेय भगवान शंकर और पार्वती माता के पुत्र है। उनके दो पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश जी। तो कार्तिकेय भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितने भी सेना नायक होते हैं उन सभी सेना नायकों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है कार्तिकेय, वो भी मैं ही हूँ। ठीक है। फिर समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। समुद्र क्यों बोला भगवान कृष्ण ने? क्योंकि समुद्र जो है वो सबसे विशाल होता है जितने भी जलाशय होते हैं। क्योंकि जलाशय मतलब वाटर बॉडीज, जैसे तालाब होता है, नदी होती है, छोटा सा कुआं होता है और समुद्र होता है। तो इन सब की तुलना अगर हम करें, समुद्र जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। भगवान कृष्ण आप यही कह रहे हैं कि मैं जितने भी जलाशय होते हैं उन सब में मैं समुद्र हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित है, तो जो कि इंद्र समस्त राजाओं के प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महर्षिणां भृगु अहं गिराम् महर्षिणां भृगु अहं गिराम् अस्मि एकम् अक्षरम् यज्ञानां जप यज्ञ अस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, नाम संकीर्तन यज्ञ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस, जैसा प्रभुपाद जी बार बार कहते थे कि कलयुग में हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो है नाम संकीर्तन यज्ञ, निरंतर हमें करते रहना है। ओके। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि ये भगवान ने कहाँ पे बोला है? ओके। वो वाला वाक्य जो है भगवान ने यहाँ बोला है, यज्ञानम जप यज्ञोस्मि। मतलब अगर हम बैठ के भगवान कृष्ण के नाम का जप करेंगे, वो जप होता है सभी जपों में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है। वही भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, मैं महर्षियों में भृगु हूँ। जितने भी ऋषि होते हैं उनमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं भृगु मुनि हूँ। फिर वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। ठीक है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप यज्ञ हो। नाम संकीर्तन यज्ञ जो होता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितने भी समस्त यज्ञ होते हैं उन सब में जो पवित्र नाम का जप होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मैं हूँ। ओके। तो भगवान कृष्ण का नाम और भगवान कृष्ण, ठीक है, इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। जो भी अचल मतलब जो चीजें चल नहीं सकती, ठीक है, जो चीजें चल नहीं सकती भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनमें मैं हिमालय हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्वत्थं सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः
गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। ये अश्वत्थ वृक्ष को हम एक और नाम से भी जानते हैं, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हमें पता है बहुत महिमा होती है पीपल के पेड़ की। बहुत सारी पूजाओं में मतलब पीपल पेड़ के आसपास मतलब प्रदक्षिणा करते हैं उसके आसपास। मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ होते हैं पीपल के पेड़ के आसपास। और पीपल का पेड़ का जो पत्ता होता है वो भी काम में आता है पूजा में। फिर बाद में पीपल के पेड़ की जो छाल होती है, बार्क, ओके, वो भी मतलब बहुत जगहों पे काम आती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितने भी वृक्ष होते हैं उन सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ। ओके, और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। जितने भी देवताओं के ऋषि हैं, देव ऋषि के मतलब ऋषियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ वे भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। क्योंकि गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व वो होते हैं जो स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र के लिए एंटरटेनमेंट होते हैं। ओके, मतलब कुछ गाना बजाना या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स का बजाना या फिर नृत्य करना, उन सभी चीजों में वे भाग लेते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनमें जो सबसे पावरफुल है चित्ररथ, ओके, वो मैं हूँ। और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि। कपिल मुनि जो है भगवान का ही एक अवतार है और उन्होंने अपनी माता को बहुत सारा ज्ञान दिया था। वो भी हम अगर इंटरेस्टेड हैं हम तो भगवत श्रीमद् भागवतम जो है उसमें कपिल मुनि की जो भी मतलब लीलाएं थी उन सभी का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। ठीक है? और प्रभुपाद जी ने एक और अलग से बुक भी लिखी थी, टीचिंग्स ऑफ कपिल मुनि बोल के। वो अगर हमें हमारे पास समय मिले तो अवश्य ही हम वो वाली पुस्तक भी पढ़ सकते हैं जहाँ से हम कपिल मुनि ने जो कुछ भी मतलब ज्ञान दिया था अपनी माता को वे चीजें हम सीख सकते हैं। यस, हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उच्च श्रवशम अश्वना विधि माम अमृत उद्भवम ऐरावतम गज इंद्र नाम नारानाम च अधिपमम। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं घोड़ों में मुझे उच्च श्रव, उच्च श्रव जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। अभी जो हम भक्ति सदाचार का जो क्लास हो रहा है उसमें हम अलग अलग भगवान कृष्ण के जो अवतार है उन अवतारों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। जब हमने कूर्म अवतार के बारे में देखा था तब हमने देखा था भगवान जो है उन्होंने कूर्म का अवतार लिया था सुमेरु पर्वत को सपोर्ट करने के लिए समुद्र मंथन में। ठीक है? और समुद्र मंथन जब हुआ उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकली थी। उनमें से एक घोड़ा भी निकला था उच्च श्रवा। ओके, तो मतलब बहुत पावरफुल हॉर्स है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो वाला घोड़ा भी मैं ही हूँ। फिर आगे कहते हैं गजराजों में मैं एरावत हूँ। एरावत किसका हाथी है? एरावत इंद्रदेव का हाथी। ये जो एरावत हाथी है ये भी समुद्र मंथन के समय ही निकला था। ओके, तो ये वाला हाथी भी सॉरी, ये वाला हाथी जो है समुद्र मंथन के टाइम नहीं निकला था। ये वाला हाथी पहले से ही इंद्रदेव के पास था। ओके, तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। जितने भी मनुष्य होते हैं उन सब में जो राजा होता है भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। यस, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रज प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पन्न के कारण में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र किसके पास होता है? फिर से वज्र जो है वो इंद्रदेव के पास होता है। ओके, हनुमान जी के ऊपर भी वज्र से ही इंद्रदेव ने जो है प्रहार किया था, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा था।
ओके, हनुमान का मतलब होता है जिनके गाल पे एक चोट का निशान। हनुमान, ये दो अलग अलग शब्दों से हनुमान जी का नाम पड़ा था। तो यस, वज्र जो है इंद्रदेव के पास होता है, बहुत पावरफुल वेपन। ओके, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी हथियार होते हैं उन सब हथियारों में वज्र जो है सबसे पावरफुल होता है, और मैं ही हो वो वज्र भी। ठीक है, गायों में सुरभि गाय, फिर संतति उत्पन्न के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ। कामदेव, यस, कामदेव का प्रभाव जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो कामदेव भी मैं ही हूँ। तथा सर्पों में मैं वासुकी हूँ। ओके, वासुकी नाग, यस, वासुकी नाग का मतलब यूज कहाँ पे हुआ था? एक और जगह पे हुआ था। यस, एक और जगह नहीं, ये जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र को मथने के लिए जो सुमेरु पर्वत लाए थे, उस पर्वत के आसपास वासुकी नाग को ही बांधा गया था, और एक एंड को देवताओं ने खींचा था और दूसरे एंड को राक्षसों ने खींचा था। ओके, तब जाके पर्वत जो है वो घूमने लगा और समुद्र का मंथन स्टार्ट हुआ। ओके, तो यस, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो सर्प है वासुकी, वो भी मैं ही। यस, हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनंताश्मी नागानां वरुणं यादशाम् अहं पितॄणाम् अयर्मा अस्मि यं संयमताम् अहम्। अनेक फनों के नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। यस, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत शेष नाग हूँ। कि अनंत शेष नाग कहाँ पे होते हैं? अनंत शेष नाग जो है वे भगवान विष्णु के आराम के लिए वे जो समुद्र होता है, ओके, जिसको बोलते हैं कारणोदक्षाई, कार्मिक ओशन। ओके, कार्मिक ओशन जो होता है उसके अंदर अनंत शेषनाग रहते हैं, और अनंत शेषनाग के ऊपर विष्णु जो है वे योग निद्रा में रहते हैं। ठीक है, और उनकी चरणों की सेवा माता लक्ष्मी करते हैं। माता लक्ष्मी भी कहाँ से आए थे? माता लक्ष्मी जो है वे भी समुद्र मंथन जब हुआ था उस टाइम माता लक्ष्मी भी उस समुद्र मंथन से आए थे। ठीक है, तो उस टाइम विष्णु जी ने जो है उन्होंने माता लक्ष्मी को स्वीकार किया था। और यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनेक फणों वाले। कितने फन होते हैं अनंत शेष नाग के? उनके 1000 फन होते हैं। ठीक है, वासुकी नाग जो है उनका सिर्फ एक ही फन होता है। ठीक है, तो ये होता है इन दोनों में अंतर। और अनेक फनों वाले जो नाग है अनंत शेष नाग, वे भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही हूँ। और जलचरों में वरुण देव, फिर मैं पितरों में आर्यमान हूँ। पितृ मतलब हमारे एंसेस्टर्स। ओके, हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। ओके, नियमों के निर्वाहक मतलब जो जस्टिस करते हैं। तो जैसे हमारे सोसाइटी में भी एक जस्टिस सिस्टम रहता है, बहुत सारे जज रहते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, वे जो फैसला सुना देते हैं वो फैसला फिर उसी प्रकार से किसी एक व्यक्ति को उस प्रकार से सजा मिलती है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो जजमेंट करते हैं उन जजमेंट करने वालों में से मैं कौन हूँ? यमराज हूँ। ओके, भले ही हमारे यहाँ पे जो जज होते हैं कभी कभी उनसे गलत फैसला भी हो सकता है। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई पाप नहीं किया फिर भी उसको उसकी सजा मिल जाती है, या फिर किसी ने कुछ गलत कार्य किया है लेकिन उसका प्रमाण ना होने के कारण उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन यमराज जो है, यमराज के नजरों से कोई भी नहीं बच सकता। ओके, अगर किसी ने कोई पाप किया है तो अवश्य ही उस पाप की सजा यमराज उनको देते ही है। ओके, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रहलाद प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां काल कल कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। जितने भी दैत्य थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, फिर प्रहलाद महाराज जी, फिर प्रहलाद महाराज जी के आगे जो
पीढ़ियां आई थी उनमें महाराज बाली, ओके, महाराज बाली के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? वामन देव का अवतार लिया। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितने भी ये सब दैत्य थे, इन सब दैत्यों में मैं कौन हूँ? भक्तराज प्रहलाद। क्योंकि दैत्यों में भी मतलब सबसे बेस्ट दैत्य कौन थे? वे प्रहलाद महाराज जी थे। ठीक है? कैसे थे? क्योंकि प्रहलाद महाराज जी जो है इतने सारे दैत्यों के बीच में उनका जन्म होने के बाद भी भगवान की भक्ति के ऊपर जो उनका स्टेबिलिटी थी, वो स्टेबिलिटी उन्होंने कभी भी मतलब उनकी डगमगाई नहीं। ठीक है? फिर दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ। जितने भी मतलब पशु होते हैं उन सभी पशुओं में मैं सिंह हूँ, लायन। ओके, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। गरुड़ की गति कितनी फास्ट होती है? मन से भी फास्ट। ओके, मन, मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं कि मतलब मन की जो गति होती है सबसे तेज होती है। अगर हम यहाँ पे बैठे बैठे सोचे कि हम अमेरिका के बारे में अगर सोचे तो मन जो है 1 सेकेंड के अंदर अमेरिका तक पहुंच जाता है। ओके, लेकिन कहा जाता है गरुड़ जो होते हैं उनकी गति मन मन से भी फास्ट है। ओके, हम अगर मान लीजिए कि अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं, उतने में गरुड़ जो है वहां पे पहुंच भी जाते हैं। ठीक है? इतना फास्ट उनका स्पीड रहता है। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी पक्षी होते हैं उन सभी पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। ठीक है? हरे कृष्ण अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पवन पवन ताम अस्मि, राम शस्त्र भूताम अहम, झषानां मकर च अस्मि, स्रोत श्याम अस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं समस्त समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। ओके, कोई भी चीज मतलब घर में खराब हो रही हो या फिर कपड़े होते हैं वे सब हम कहाँ पे रखते हैं? बाहर हवा में रखते हैं। ठीक? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये जो समस्त पवित्र करने वाले जो चीजें होती है उनमें मैं वायु हूँ। ठीक है? शस्त्रधारियों में मैं राम, भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा नदी हूँ। ठीक है? ये समस्त जलचरों में मगर जो होते हैं सबसे बड़े हैं और मनुष्यों के लिए सबसे घातक होता है। अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, प्रतिनिधित्व प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ओके, भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है मगर। ओके, यस, हरे कृष्ण भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाह अर्जुनम्, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। पहले भी भगवान कृष्ण ने ये वाला जो वाक्य है बहुत बार बोला है, बिगिनिंग मिडिल एंड द एंड। तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ होगा सब भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार ही होगा। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। आध्यात्म विद्या मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज, जितनी भी प्रकार की विद्याएं होती है। ओके, जैसे हमने पहले भी देखा था, अर्जुन पूछते हैं भगवान जानने योग्य क्या होता है या फिर ज्ञान क्या होता है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारी चीजें लिस्ट आउट की थी और कहा था कि इन सब चीजों को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसके अलावा जो भी है वो सब मैं अज्ञान घोषित करता हूँ। ठीक है? वही यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो भी विद्याएं होती है उन सब विद्याओं में आध्यात्म विद्या जो है सबसे पावरफुल और सबसे यूजफुल होती है एक जीव के लिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो विद्या भी मैं ही हूँ। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। ठीक है? तर्क शास्त्र मतलब डिबेट। डिबेट में कौन सी चीज मतलब जीतती है? जो परम सत्य होता है। अल्टीमेट ट्रूथ अगर हम डिबेट में बोले तो उसके ऊपर और कोई कुछ नहीं बोल सकता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो निर्णायक सत्य जो होता है वो भी मैं ही हूँ। हरे कृष्ण अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अक्षराम अकार अस्मि सामायिकस्य च अहम् अहम् एव अक्षय काल धाता अहम विश्वस्त मुख। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सस्त्राओं में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, एक सेकंड। ओके, यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ और मैं सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। ओके, यस, इसको थोड़ा सा हम इंग्लिश में अगर देख लेंगे तो समझने में आसानी होगी। श्लोक नंबर 33। यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऑफ द लेटर्स आई एम द लेटर ए। ओके, जो सबसे शुरुआत का लेटर होता है ए, या फिर अगर हम देवनागरी में देखें तो जो अ होता है, ओके, उसी से पूरा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो स्टार्ट होता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो भी मैं ही हूँ। अमंग कंपाउंड वर्ड्स आई एम द ड्यूअल कंपाउंड, आई एम ऑल्सो इनएग्जॉस्टिबल टाइम एंड ऑफ क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा एंड आई एम ऑल्सो इनएग्जॉस्टिबल टाइम। जो समय होता है भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो काल होता है कि वो भी मैं ही हूँ। फिर बाद में जो भी मतलब क्रिएशन करते हैं, सृष्टाओं, सृष्टाओं मतलब क्रिएटर, ब्रह्मा जी जो है ये भौतिक संसार में जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों को क्रिएट करते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो ब्रह्मा भी मैं ही। ठीक है, हरे कृष्ण भावना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवमश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्य च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। ये मृत्यु भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही हूँ, और मैं ही आगे होने वालों का उत्पन्न करने वाला हूँ। आगे जो होगा उसको उत्पन्न कौन करते हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वो भी मैं ही करता हूँ। ठीक है, फिर स्त्रियों में मैं कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघा धृति तथा क्षमा हूँ। ठीक है, ये सारे जो गुण होते हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये भी मैं ही हूँ। यस, हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा सा हरे ज्वाइन नहीं कृष्ण। हो, लेट ज्वाइन हुई प्रभु जी, प्लीज नहीं, सॉरी। ठीक है माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थोड़ा नेट का भी इश्यू आ रहा था तो मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी। फिर हाँ, अभी अभी भी ज्वाइन हुआ आपका तो मुझे वॉइस जो है क्लास। थोड़ा सा ब्रेक हो गया माता जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस, ओके, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं, क्योंकि कीर्ति श्री वाक स्मृति मेघ धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। ओके, यहाँ पे जो क्वालिटीज भगवान कृष्ण ने बोली कि ये सारी क्वालिटीज मैं हूँ, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये सारे गुण या फिर इनमें से कुछ गुण भी अगर किसी में होते हैं तो वो व्यक्ति जो होता है वो यशस्वी हो जाता है। ठीक है? हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। काम तथा सम
हरे कृष्णा माता जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, अभी आ रहा है। बृहत् साम तथा सम नाम ज्ञात्री छंदसाम अहम मासानां मार्गशीर्ष अहम ऋतु नाम कुसुम आकारः। मैं सामदेव के गीतों में बृहत् साम हूँ और छंदों में ज्ञात्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं ऑफ द हाइम्स इन द सामवेद। ओके, सामवेद में जितने भी मंत्र होते हैं उन सभी मंत्रों में मैं बृहत साम हूँ। ओके, बृहत साम, यस, वेदों का पाठ तो मैंने किया नहीं है, लेकिन उन मंत्रों में सबसे जो पावरफुल मंत्र होंगे वे बृहस्मान होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वे सब मैं हूँ। ओके, छंदों में गायत्री हूँ। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की गायत्री मंत्र होते हैं। पोएट्री, ओके, छंद मतलब एक प्रकार की पोएट्री है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के छंद होते हैं, पोएट्री, उन सब में मैं गायत्री हूँ। ओके, फिर समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ, माघ का महीना। ठीक है, तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाले वसंत ऋतु हूँ। वसंत ऋतु जो होती है उस टाइम क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सब पे नए पत्ते, नए फूल, ये सब खिलते हैं और पूरी प्रकृति जो है बहुत हरी भरी हो जाती है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऋतु होती है उनमें मैं वो वाला ऋतु। ओके, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजयी हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे अभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं छलियों में जुआ हूँ। ओके, मतलब छल कपट करने में जो सबसे पावरफुल चीज कौन सी होती है, जुआ होता है। ओके, ये हमने इसका उदाहरण भी देख लिया है जब कौरवों ने पांडवों को बुलाया था जुआ खेलने के लिए। ओके, तो उस टाइम क्या होता है, राजा का ये मतलब एक राजा के लिए ये कर्तव्य होता है, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि राजा की ये ड्यूटी होती है कि कोई अगर उसको ऐसे इनवाइट करे खेलने के लिए तो वे मना नहीं कर सकते। ठीक है? इसीलिए युधिष्ठिर जो है वे वहां पे गए थे युद्ध खेलने के लिए। ओके, जुआ। फिर वहां पे हमें पता है शकुनी जो है उन्होंने छल कपट किया था वहां पे, और जो भी चीजें थी युधिष्ठिर के पास वे सभी चीजें उन्होंने धोखे से जीत ली थी। जो तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं जो धोखा देना, ओके, छलिया जो होता है उनमें से मैं जुआ हूँ। ओके, और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। जो बलवान होते हैं उन सब में जो बल कहाँ से आता है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो बल आता है मेरी वजह से ही, वो बल भी मैं ही हूँ। ओके, इस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिया है, समस्त छल कपट कर्मों में ध्रुत क्रीड़ा, ओके, जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। ओके, यहाँ पे भी इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम जुआ खेल रहे हैं तो अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम जुए में जीतेंगे, वैसा यहाँ पे मतलब नहीं है। अगर मतलब यहाँ पे क्या है, धोखा देने में जो सबसे पावरफुल प्रोसेस होता है भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो भी मैं ही। यस, हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णी नाम वासुदेव अस्मि पांडव नाम धनंजय मुनि नाम अभि अहम व्यास कवि नाम उष्णा कवि। मैं विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ओके, अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने ही खड़े हैं, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं जितने भी समस्त पांडव है उनमें मैं अर्जुन हूँ। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं भगवान कृष्ण ये जितनी भी चीजें बोल रहे हैं ये लिटरल नहीं है। ओके, लिटरल नहीं है कैसे, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जिन भी चीजों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूँ।
ओके, मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो भी शक्तियां होती है उन चीजों के अंदर, या फिर जो चीज जब मतलब सबसे पावरफुल बन चुकी है, वो किसके कारण बनी है? वो भगवान कृष्ण के कारण ही बनी है। ओके, और वो चीज जो है भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करती है। ओके, इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि जो भी पांडव है उन पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ओके, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारों में उष्णा हूँ। ओके, हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीस्ताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अ- अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय का आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। ओके, कुछ कुछ ऐसे हिंदी के वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। अमंग ऑल दोस लॉलेसनेस अनिश। यस, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं अमंग ऑल मीन्स ऑफ सप्रेसिंग लॉलेसनेस। ओके, मतलब नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं उन चीजों को खत्म करने के लिए। ओके, जिस चीज की जरूरत होती है भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो साधन मैं हूँ। ओके, वो क्या होता है? दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। ओके, लॉलेसनेस। ओके, मान लीजिए कि कोई नियमों का पालन अगर नहीं कर रहा है तो उसको नियंत्रण में लाने का क्या एकमात्र उपाय होता है? दंड देना। Okay, जब तक हम किसी को दंड नहीं देंगे वो इंसान जो है कभी भी नियम उल्लंघन करने का जो उसका स्वभाव रहता है वो कभी भी बंद नहीं करेगा। Okay, भले ही हम खुद कितना भी उसको बोल ले, कितना भी समझा दे, वो नहीं मानते हैं। लेकिन जब ही जैसे ही दंड मिलना चालू होता है, लोग जो है वे सही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दंड होता है वो भी मैं ही हूँ। ठीक है, और जो विजय के आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ। नीति मतलब प्लान। ओके, जो लोग जीतना चाहते हैं और जीत पाने के लिए या फिर जीत हासिल करने के लिए जो नीति बनाते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो नीति भी मैं ही हूँ। फिर रहस्यों में मैं मौन हूँ। ओके, जो भी रहस्य सीक्रेट्स, जितने भी सीक्रेट होते हैं, रहस्य होते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उनमें मैं मौन हूँ। मौन कैसे? कोई भी व्यक्ति मान लीजिए मौन है, मतलब उसके अंदर जितने भी रहस्य है सब रहस्य उसके अंदर ही छुपे हुए हैं। ओके, जब तक वो इंसान जो है मौन है, जब वो बोलना स्टार्ट कर देता है तब फिर कोई भी रहस्य नहीं रहता। ठीक? और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तो बुद्धि अगर हमारे पास है वो भी भगवान कृष्ण की वजह से ही है। ये वाला वाक्य जो है पहले भी हमने देखा था, बुद्धि अगर हमारे पास है तो उसको लेकर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि वो बुद्धि भी जो है भगवान ने ही हमें प्रदान की है। हरे कृष्णा अंजू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्त च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् यात मया भूतम चर अचरम। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, ये वाला पॉइंट जो है भगवान कृष्ण ने आगे भी बहुत बार बताया है। ओके, यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। कि हम ये मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो भी मतलब एग्जिस्टेंस में है उन सबका बीज प्रदपिता जो है वो मैं ही हूँ। ओके, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो सारी चीजें जो है भगवान कृष्ण की वजह से ही एग्जिस्टेंस में आती है। हरे कृष्णा भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभू विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कहा
जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे परंतप। परंतप का अर्थ है शत्रुओं का जो नाश करे। पहले भी हमने देखा था, भगवान कृष्ण बार बार बीच में अर्जुन को याद दिलाते हैं कि भगवत गीता सुन रहे हो लेकिन युद्ध भी तुम्हें करना है, कि ये भूल मत जाना। तो इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण की जो शक्तियां होती हैं उनका कोई अंत नहीं होता है, इसीलिए वे भगवान है। भगवान मतलब सभी चीजें अनलिमिटेड। भगवान के कितने नाम है अगर हमें पूछे कोई, हम कभी कहते हैं कि 108 नाम होते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम जो है 1000 नाम, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर होता है भगवान के अनगिनत नाम है। ओके, भगवान के जो नाम है उन नामों की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड नेम्स। भगवान के पास कितनी शक्ति है? अनलिमिटेड शक्ति है। तो वही भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं मेरी दिव्य विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है अर्जुन। ओके, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ओके, संकेत मात्र मतलब जस्ट एक इंडिकेशन। जैसे मान लीजिए कि हमें एक छोटा सा संकेत मिलता है, संकेत मतलब एक छोटा सा मैसेज या फिर कोई एक इंडिकेशन। ओके, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है मेरे ऐश्वर्य या फिर मेरी जो विभूतियां हैं उन विभूतियों का एक छोटा सा संकेत मात्र है ये। ओके, तो भगवान कृष्ण की शक्तियां जो है वे एक्चुअली में कितनी होगी उनका कोई हम यहाँ पे कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण की शक्तियां कितनी होंगी। हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्त यत्त विभूति मत्त सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत्त तत्त एव अवगच्छतम त्वम मम तेज अंश सर्वभवम। तुम जान लो कि मेरा सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी तेजस्वी सृष्टिया मेरे मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। ओके? तो यस, भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? स्फुलिंग। ओके, स्फुलिंग मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट फ्रैगमेंट मतलब एक छोटा सा कण। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में 50 किलो गेहूं की एक बोरी है, उस पूरी बोरी में से अगर हम एक गेहूं का दाना निकाले, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उतनी सी शक्ति के माध्यम से ही मैं इतनी सारी चीजें मेंटेन कर सकता हूँ। ओके, तो टोटल मतलब भगवान कृष्ण की शक्तियां कितनी होंगी और भगवान कृष्ण कितना कुछ उन शक्तियों से करते हैं, वे सब समझना हमारे लिए असंभव है। ओके? हरे कृष्ण भावना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम विष्टभ्या अहमिदं क्रत्सन् क्रत्सन्मेकांसेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर सब इनको धारण करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, भगवान कृष्ण कह रहे हैं किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? इतना सारा जो ज्ञान है, ये सारा ज्ञान जानने की क्या आवश्यकता है ये अर्जुन? यहाँ पे भगवान कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण खुद भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को समझना मतलब देवी देवताओं के लिए तो संभव है ही नहीं, जो जीव होते हैं उन लोगों के लिए भी संभव नहीं है भगवान कृष्ण को पूर्ण तरीके से समझना। ओके, क्योंकि क्यों संभव नहीं है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर अपने को धारण करता हूँ। भगवान कृष्ण जो है अपने एक छोटे से अंश मात्र से ही इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन, उसके बाद में मेंटेनेंस और उसके बाद में जो
उस पूरे ब्रह्मांड का जो प्रलय होता है। ओके, ये इतनी सारी चीजें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सभी चीजें मैं संभव कर सकता हूँ मेरे एकमात्र अंश से। ओके, छोटा सा, जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण की अगर शक्ति 100% है, तो उस 100% में से 0.01, उससे भी शायद कम शक्ति के माध्यम से भगवान कृष्ण जो है ये पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास। ठीक है, भगवान कृष्ण के बारे में जानना हमें अवश्य ही चाहिए, क्योंकि जिस बारे में हम जानते नहीं हैं उनसे हम प्रेम नहीं कर सकते। ओके, और हमारा उद्देश्य क्या होता है? प्रभुपाद जी भी बार-बार कहते हैं कि हमें अपने अंदर कृष्ण प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। ओके, भगवान कृष्ण के प्रेम में, या फिर भगवान कृष्ण, ओके, कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमें भगवान कृष्ण के बारे में अपने आप को कॉन्शियस करना चाहिए। ठीक है, उसी उद्देश्य के माध्यम से, और भगवान कृष्ण की और ज्यादा अच्छे से हम सेवा कर पाए। ओके, जैसे आज भी ये जो पूरा अध्याय हमने कंप्लीट किया, इस अध्याय के माध्यम से हमने क्या सीखा? भगवान कृष्ण के बहुत सारे विभूतियां हैं। ओके, भगवान कृष्ण जो है हर एक चीज में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सारी चीजें जब हम जानते हैं तब क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं या फिर भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तो वहां पे जब हम भगवान के विग्रह को देखते हैं, तब ये सारी बातें जो है हमारे मन में वापस आती है। ओके, हमें याद आता है कि यस, भगवान कृष्ण है जो हमारे आराध्य है, वे कितने शक्तिशाली है। ओके, जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण है। तो एक अलग तरीके का भाव जो है वो मन में उत्पन्न होना स्टार्ट होता है। ओके? ये सारी चीजें जानना या सुनने का उद्देश्य एक ही होता है, वो है भगवान कृष्ण के और हम कैसे करीब जा पाए। ठीक? भगवान कृष्ण को समझेंगे, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज जो है संभव भी नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यहाँ पे आज हमने भगवद गीता का 10वां अध्याय जो है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे 11वां अध्याय विराट रूप। ओके, या फिर विश्व रूप की भी कह सकते हैं उसको। हरे कृष्णा, हरि बोल। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।